कहना चाहा कि बोले आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं और उसके अलावा 2 लाख दे रहे हैं, मगर जो बैंकर, जो नेशनल बैंकर्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, आप उनका रवैया तो देखिए, वो लोग मुसलमानों को कुछ नहीं करना चाहते। इसके लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हुकूमत को कहा कि अगर आपको देना है तो मुसलमानों को फारिग दिली से दीजिए और आप 100% दीजिए, ताकि वो गरीब कहां पे जाएंगे? अगर परेशान हाल जो मुसलमान है उसको बैंक अकाउंट खोलना बराबर नहीं आता, अगर वो बैंक अकाउंट खोल भी देता तो बैंक के फॉर्मेलिटीज करना नहीं आता। इसके लिए आज आप और हम यहां जमा हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की तरफ से आज हम जमा हुए हैं और हुकूमत तेलंगाना का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बाकी काफी चीजें हैं जहां पर भी हमको यह महसूस होता है कि यहां पर इस चीज की जरूरत है, तो वो वाहिद पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो हमेशा आपके दरमियान में रह के आपकी तकलीफ को समझ सकती है और हुकूमत को पहुंचा के हुकूमत को यह कहती है अगर आपको माइनॉरिटीज के लिए कुछ करना है तो ये तमाम स्कीमों को करना बेइंतहा जरूरी है। यही ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आपने दी है, आपकी ताकत के तरफ से आज हम डट के बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख फजल करम है हमारे ऊपर, हमारी जमात के ऊपर। अल्लाह के फजल करम से आने वाले टाइम के अंदर जो जो चीज होंगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कोशिश करके दयानतदारी और ईमानदारी के साथ आपके दरमियान में रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से भी हम मुतालबा करते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पेंडिंग रह गया है उसको भी जल्द से जल्द क्लियर करा दीजिए, क्योंकि काफी लोग आस में है। मैं फिर एक मर्तबा ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, इंशाअल्लाह ताला आप लोग को जो भी 1 लाख की स्कीम है जरूर मिलेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जरिए से इंशाअल्लाह ताला जरूर बजरूर हम आपके साथ में जो भी स्कीम रहेंगे, जो भी प्रोग्राम रहेंगे उसमें साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शय नशीन पे तशरीफ़ फरमा आली जनाब इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर तेलंगाना, आली जनाब कोप्पला ईश्वर साहब, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर, आली जनाब अहमद बलाला साहब MLA मलकपेट, आली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA कारवान, गोपीनाथ साहब MLA जुबली हिल्स, जनाब कालूरू वेंकटेश्वर राव साहब MLA अंबरपेट, जनाब MS प्रभाकर साहब और आज के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब इसाक साहब और दीगर तमाम कॉरपोरेशंस के चेयरमैन जो यहाँ पर तशरीफ़ रखे हैं, वो भी उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि फर्दर नाम लेने के लिए कुछ नाम छूट भी जाते हैं। जनाब AK खान साहब, जनाब उमर जलील साहब, कैंटली वेस्ली साहिबा मैडम, और आज मेरे भाइयों और बहनों यहाँ पर इतनी कसीर तादाद में जो आए हैं, ये आने का मकसद क्या है? पहली चीज़ तो आप ये महसूस कर लीजिए, आने का मकसद ये है कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से आज 1 लाख रुपए 100% जो सब्सिडी जो पहले कहलाती थी उसके लिए आपको 1 लाख रुपए इकोनॉमिकल स्कीम के तहत दिया जा रहा है। इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपना कारोबार या जो भी कुछ हो सकती करें। तो इसके लिए सबसे पहले ये एक सब्सिडी लोन स्कीम थी। इस स्कीम के अंदर आज से करीब 7-8 महीने पहले आपका एप्लीकेशन लिया गया था। एप्लीकेशन के जरिए आपको बैंक का अकाउंट देना पड़ता था। बैंक के अंदर आपको सब्सिडी के लिए आपको हुकूमत 1 लाख रुपए के लिए 80,000 रुपये देती थी और 20,000 रुपये आपको अपने खुद के रखना पड़ता था, जिसके लिए बैंकों में काफ़ी मुश्किल और तकलीफें हो रही थी। और उसी लिए जहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन का अप्लाई किया गया था, वहाँ पे हुकूमत की जानब से 70% सब्सिडी दी जा रही थी और 30% आपको भरना पड़ता था। मगर आए दिन इसमें तकलीफ हो रही थी, तो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जाकर न सिर्फ हुकूमत को नुमाइंदगी करी और ये कहना चाहा कि बोले आप 1 लाख रुपये
दे रहे हैं और उसके अलावा 2 लाख दे रहे हैं, मगर जो बैंकर, जो नेशनल बैंकर्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, आप उनका रवैया तो देखिए, वो लोग मुसलमानों को कुछ नहीं करना चाहते। इसके लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हुकूमत को कहा कि अगर आपको देना है तो मुसलमानों को फारिग दिली से दीजिए और आप 100% दीजिए, ताकि वो गरीब कहां पे जाएंगे? अगर परेशान हाल जो मुसलमान है उसको बैंक अकाउंट खोलना बराबर नहीं आता, अगर वो बैंक अकाउंट खोल भी देता तो बैंक के फॉर्मेलिटीज करना नहीं आता। इसके लिए आज आप और हम यहां जमा हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की तरफ से आज हम जमा हुए हैं और हुकूमत तेलंगाना का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पिछले असेंबली के अंदर हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ठहर कर हुकूमत से कहा कि भाई आज आप स्कीम तो अनाउंस कर दिए हैं, मगर फंड्स कहां है? 50 करोड़ देने का आपने वादा किया है, आज वो 50 करोड़ भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नहीं मिल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर फर्ज करिए अकबर साहब ने यह कहा कि इससे क्या होता है, कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर और सीएम साहब को रोशनी डालते हुए कहा कि मिनिमम आप कम से कम 1000 करोड़ रुपए तो माइनॉरिटीज को दीजिए। एक जमाने से माइनॉरिटीज आस लगा कर बैठे हैं ताकि यह हुकूमत हमारी है और हम उनकी हुकूमत को यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि माइनॉरिटीज भी दूसरी कम्युनिटियों की तरह अच्छे से इस्टेब्लिश होना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि हम जहां भी जाते हैं हमको वो मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अकबर साहब ने कहा, उसके बाद में सीएम साहब और हरीश राव साहब ने 400 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जिसकी वजह से आज जो है ये 3508 हैदराबाद के बेनिफिशियरीज यहां पर बैठे हैं। इसमें कैसे हुआ है? ये मंडल के हिसाब से जो एप्लीकेशन आए थे उसको ड्रा किया गया और वो ड्रा करते हुए यहां पर आपको आज जो दिया जा रहा है 1 लाख रुपए का चेक तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम लगाए गए हैं। एक 25 लोगों को यहां पर बुलाकर दिया जाएगा, उसके बाद में सब अपने अपने लाइन में ठहर कर ले सकते हैं। लोग समझ रहे हैं कि आज की आज बांट दे रहे हैं, आज नहीं है, यह सिलसिला चालू हुआ है। अब यह सिलसिले को हुकूमत ने उनके जिस अंदाज से ड्रा करेगी और जितने लोग भी एप्लीकेशन डाले हैं उतने लोगों को उनका क्राइटेरिया देखा जाएगा, उसके बाद ड्रा किया जाएगा। फेज 2 भी आएगा, फेज 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, ऐसा 40,000 लोगों को दिया जाएगा। मगर एप्लीकेशन आए हैं 2,16,000 एप्लीकेशन आए हैं। तो हम चूंकि यहां पर जनाब KT रामाराव साहब आने वाले थे, किसी वजह से शायद उनकी मसरूफियत की तरफ से आ नहीं सके। अब रहे तो यहां पर माइनॉरिटी के मिनिस्टर कुप्पुलेश्वर साहब है, जनाब महमूद अली साहब है। हम उनसे फिर एक मर्तबा दरख्वास्त करते हैं कि 40,000 एप्लीकेशन तो आप सेलेक्ट किए हैं, मगर जिसको नहीं मिलता है वो भी मायूस होता है। उसको भी अगर फर्ज करिए कुछ ना कुछ आप कंसिडर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हम फिर से बार बार नुमाइंदगी हमेशा करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे, और हमारा मकसद ही यह रहेगा कि किस तरीके से हमारा जो गरीब भाई है उसको किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए। यह कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम करते रहते हैं और करते रहेंगे। जैसा जानते हैं आज एक बहुत बड़ा ऐसा हो गया है कि माशाअल्लाह से हमारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी कुछ बनना चाहते हैं। इसके लिए हुकूमत तेलंगाना को अकबरुद्दीन अवैसी साहब सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके ओवरसीज स्कॉलरशिप का किया है। ग्रेजुएशन के बाद बच्चों का ये ख्याल होता था कि हमको भी जाके बाहर आला तालीम के लिए हमको भी लंदन जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, या कनाडा जाना चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। इसके लिए हुकूमत को नुमाइंदगी करने पर हुकूमत ने 20 लाख रुपए सब्सिडी का ऐलान किया है। ओवरसीज स्कॉलरशिप की तरह उसको दिया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के तरफ से, अल्लाह के फजल करम से हमारी पार्टी की नुमाइंदगी की तरफ से 20 लाख रुपए भी मिल रहे हैं और एयर का टिकट भी मिल रहा है। इंशाल्लाह इसके अंदर भी हम दोबारा अच्छे से अच्छा काम करेंगे और इसमें भी कोशिश पूरी करेंगे। उसी के साथ साथ जब 2014 में तेलंगाना स्टेट बना था उस टाइम पे मुझे अच्छा याद है, मैं भी पहली मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे
मौका दिया मेरी पार्टी की तरफ से, तो मैं भी पहली बार एमएलए बनकर गया। तो जब मुझे पहली बार अकबरुद्दीन अवैसी साहब को लाइव सुनने का जब मौका मिला, फेस टू फेस सुनने का जब मुझे मौका मिला, तो सबसे पहले अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने क्या किया कि सीएम साहब, आज माइनॉरिटीज आपको साथ देने की तरफ से अल्लाह के फजलो करम से पहले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आप बन के आए हैं, तो लिहाजा आप माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ तो सोचिए। चूंकि वाईएसआर के पीरियड में हमने ये कहा था कि गरीब बच्चियों के शादी के लिए, तो वो टाइम पे इज्तिमाई शादियों का फैसला कांग्रेस गवर्नमेंट ने की थी, मगर जो इज्जतदार फैमिली होती है वो इज्तिमाई शादियों को पसंद नहीं करती। आप कुछ ऐसी स्कीम निकालिए जिसकी तरफ से मुस्लिम बच्चियों की शादी हो, तो उसके अंदर शादी मुबारक स्कीम निकालने का जो सिलसिला चालू हुआ, उसकी नुमाइंदगी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की थी। चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि किस तरीके से हमारी जो परेशानी है वो हुकूमत को पहुंचाए, हुकूमत को ये बताए कि हमारे पास क्या क्या परेशानी चल रही है। उसमें पहली मर्तबा 51,000 से ये स्कीम शुरू हुई। आज अल्लाह के फजल करम से 1,116 रुपये शादी मुबारक स्कीम में दिए जाते हैं। अल्लाह के करम से मैं समझता हूँ 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियों की शादी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कराया है। तो मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे सीएम साहब का और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का। उसी तरह बच्चों के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं, वो रेजिडेंशियल स्कूल के लिए भी हमारी सोच ये थी कि हमारा बच्चा भी पढ़ना चाहिए। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिए लिखा था केजी से लेके पीजी तक, उसके लिए पहले केजी जब शुरू होगा तो हम पीजी तक जा सकेंगे। इसके लिए हमारी पार्टी ने नुमाइंदगी की, तो आपने 204 स्कूल टिमरिस के जो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चालू किए हैं, 1 लाख से ज्यादा हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। ये भी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की है। बेशक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा सिर्फ आपके साथ रहती है, बल्कि हुकूमत को रोशनी डालती है, वक्त पड़ने के ऊपर हुकूमत से बहस भी करती है और यही कहती है कि हमारा भी हक होना चाहिए। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कंधे को कंधा लगाकर आपका साथ दे, मगर इसके लिए भी हम हमेशा यही सोचते आए हैं। उसी के साथ साथ एक अहम मसला यह था कि हमारे पास ज्यादातर बच्चे और बच्चियां जो भी है, हम उर्दू लैंग्वेज से भी ज्यादा रहते हैं। काफी उर्दू लैंग्वेज के जो हमारे पास से बच्चियां पढ़ना चाहते हैं या बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और हर हमेशा यही कहा गया है कि उर्दू के साथ नाइंसाफी होते आ रही है। तो अकबर साहब ने असेंबली में ठहर के हुकूमत से यह कहा, सीएम साहब से रिक्वेस्ट किया कि उर्दू को क्यों ना स्टेट की सेकेंड लैंग्वेज बनाया जाए। तो अल्लाह का करम है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सेकेंड लैंग्वेज है तो वो तेलंगाना के अंदर उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है। उसके बाद में अकबर साहब ने कहा कि हर महकमे के अंदर उर्दू का ट्रांसलेटर होना जरूरी है, उर्दू पोस्ट होना जरूरी है। आज अल्लाह के करम से चाहे वो कलेक्टर ऑफिस हो या मिनिस्टर का ऑफिस हो या कहीं भी हो, उर्दू दान चूंकि हम अगर चाहे तो उर्दू में भी दरखास्त लिख के पेश कर सकते हैं। यह नुमाइंदगी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की है। उसी के साथ साथ जो यतीम बच्चे और बच्चियां होते हैं, उनका यहां पर नामपल्ली स्टेशन के बाजू में अनीसुल गुरबा था। अनीसुल गुरबा के अंदर वहां पर छोटी सी एक मुख्तसर सी इमारत थी, उस इमारत को बोसीदा हो गई थी और रोड वाइंडिंग में जा रही थी। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी करी और यह कहा कि पीछे पीडब्ल्यूडी की जगह है, करीब 3,500 गज जमीन है, अगर वो आप अनीसुल गुरबा को दे देंगे तो कम से कम यतीम बच्चों की दुआ लगेगी। और आप जो सोच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला जरूर ब जरूर आप हमेशा हुकूमत में रहेंगे, क्योंकि यतीमों का साथ देने से यतीमों की जो दुआ लगती है, वो हमारी पार्टी ने कहा कि आप यतीम खाने के लिए अनीसुल गुरबा के लिए जगह दीजिए। तो 3,500 गज जमीन देने वाली कोई और नहीं है, वो तेलंगाना हुकूमत है। उसके बाद में वो जैसे ही जमीन मिली, उसके बाद अकबर साहब ने कहा एक शानदार इमारत बननी चाहिए। उस इमारत के लिए अकबर साहब खुद पर्सनल अपने आर्किटेक्ट से डिजाइन बना के वो डिजाइन हुकूमत को पेश किया और हुकूमत को भी अल्लाह के फजल करम से काफी पसंद आया। आज वो इमारत का काम चल रहा है। उसी के साथ साथ एक पुराने शहर ईदी बाजार में बरहाने शाह साहब है, बरहाने शाह साहब के लिए भी वहां पे भी एक अच्छे से बनाने के लिए वो भी 30 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया। और निजामिया जो हमारा निजामिया जामे निजामिया है,
उसमें एक ऑडिटोरियम के लिए सीएम साहब को डायरेक्ट जामे निजामिया को इनवाइट किया गया और वो ऑडिटोरियम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी तरीके से बना है। उसके बाद जामे निजामिया की जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी को नहीं ट्रीट कर रहे थे, उसके लिए भी अकबर साहब ने नुमाइंदगी की है। और अल्लाह का करम है, आज जो कुछ भी है वो अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की तरफ से है। जैसा आप जानते हैं हमारे मस्जिद के इमाम और मौजम के लिए चूंकि हर एक को कुछ ना कुछ ऑनोरियम दिया जाता है, चूंकि नौज़बिल्लाह मैं ये नहीं कहूंगा कि मस्जिद के इमाम की तनख्वाह होती है, हरगिज नहीं होती है, हदिया होता है। हमने हुकूमत से नुमाइंदगी करके इमाम और मौजम के लिए भी हुकूमत को नुमाइंदगी की है। आज 5,000 रुपए महाना अगर कोई इमाम और मौजम को मिलता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की तरफ से मिलता है। इसी असेंबली सेशन के अंदर अकबर साहब ने कहा 10,000 को दिए और 10,000 एप्लीकेशन, करीब 8,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है और 10,000 इमाम और मौजन को अगर आप चालू कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके ऊपर भी हुकूमत ने संजीदगी से सोचा और कहा कि बहुत जल्दी उसके लिए भी हम बराबर कोशिश करेंगे। उसी तरह कुछ बच्चे हमारे जो खुद अपना कारोबार गाड़ी चलाते थे, ओला में चलाते हैं या और मुख्तलिफ इदारों में चलाते हैं, उसमें हमने नुमाइंदगी करी तो ओन योर कार स्कीम ऐलान हुआ। ओन योर कार स्कीम के अंदर अल्लाह के फजल करम से हुकूमत की तरफ से ये दिया गया कि ओन योर कार के अंदर आपको करीब 70 to 80% हुकूमत बेयर कर रही है, बाकी 30% आपको बेयर करना है। उसी तरह ओन योर ऑटो स्कीम के तहत भी उसके लिए आपको ऑटो भी दिया जा रहा है। और ऐसे बाकी काफी चीजें हैं जहां पर भी हमको ये महसूस होता है कि यहां पर इस चीज की जरूरत है, तो वो वाहिद पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमेशा आपके दरमियान में रह के आपकी तकलीफ को समझ सकती है और हुकूमत को पहुंचा के हुकूमत को ये कहती है अगर आपको माइनॉरिटीज के लिए कुछ करना है तो ये तमाम स्कीमों को करना बेइंतहा जरूरी है। यही ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आपने दी है, आपकी ताकत के तरफ से आज हम डट के बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल करम है हमारे ऊपर, हमारी जमात के ऊपर। अल्लाह के फजल करम से आने वाले टाइम के अंदर जो जो चीज होंगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कोशिश करके दियानतदारी और ईमानदारी के साथ आपके दरमियान में रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से भी हम मुतालबा करते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पेंडिंग रह गया है उसको भी जल्द से जल्द क्लियर करा दीजिए, क्योंकि काफी लोग आस में है। मैं फिर एक मर्तबा ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, इंशाअल्लाह ताला आप लोग को जो भी 1 लाख की स्कीम है जरूर मिलेंगी। उसी की तरह साथ के साथ सीविंग मशीन के लिए भी अभी 25,000 सीविंग मशीन का चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है, उसके लिए भी हम नुमाइंदगी करेंगे। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको दीजिए। और यहाँ पर आपने जो कहा है कि आज जो ड्रा के जरिए से आप दिया जा रहा है, इसी के साथ साथ फेज 2, फेज 3, फेज 4 जो भी आपके फेसेस में देना चाहते हैं जल्द से जल्द करिए। और मैं फिर एक मर्तबा मुझे मौका देने का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उम्मीद करना चाहता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से नुमाइंदगी करते हुए आ रही है अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जरिए से और सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जरिए से, इंशाअल्लाह ताला जरूर बजरूर हम आपके साथ में जो भी स्कीम रहेंगे, जो भी प्रोग्राम रहेंगे उसमें साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।